पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, एकादशी मैया की जय। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के स्वरूप की पूजा की जाती है और भगवान की प्रतिमा को स्नान करा करके दूध, दही, शहद, घी, बूरा और पंचामृत से स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा करके उच्च आसन पर स्थापित करके वस्त्र पहना करके भगवान को चंदन तिलक आदि करके उसके बाद भगवान के समीप बैठ करके वहीं भगवान को मीठे फलों का भोग लगाएं और नैवेद्य का भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को और अन्य लोगों को बांटना चाहिए। इस प्रकार से रात्रि में भी भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान की मूर्ति के समीप ही जमीन पर सोना चाहिए रात्रि के समय में। इस प्रकार इस व्रत के करने से सभी निंदित पाप करने से छुटकारा मिल जाता है। तो बड़े ही मनोयोग पूर्वक जैसे आपने अब तक की कथाएं मुझे सुनाई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, सीता जी के को जब वनवास मिल गया था, सीता जी जब वन में चली गई थी तो राम जी बड़े व्यथित होने लगे, बड़े दुखी रहने लगे। तो गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा उन्होंने कि आप कोई ऐसा व्रत या तप या पुण्य बताइए जिससे पापों का क्षय होकर के मेरे हृदय को शांति मिल सके। गुरुदेव वशिष्ठ बोले कि राम, आपने तो कोई पाप किया ही नहीं है। आपका तो नाम लेने से ही सभी मनुष्य का रोग शोक मिट जाता है। तो यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। तो मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति संताप और पाप को मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के, दुखों से दूर होकर के क्या है कि मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में दुतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धनदान से पूर्ण एक धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था। उसने धर्म के अनेक कार्य किए। वो धर्मात्मा और विष्णु भक्त भी था। उसने प्याऊ लगवाई, भोजनालय बनवाए, कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अनेक धर्म के कार्य उसने किए। तो सड़क के किनारे आम, जामुन, नीम के वृक्ष भी उसने लगवाए। इस प्रकार वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृत और दृष्टबुद्धि। तो 4 पुत्र तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा जो पुत्र था दृष्टबुद्धि, वह महापापी दुराचारी था। दूसरी स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मध्य मास का भोजन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों को में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। तो इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने, कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। वो घर से निकल जाने के बाद सब धन उसका नष्ट हो गया। वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों का उसने साथ छोड़ दिया। जब उसका धन नष्ट हुआ तो सब लोग उसके छोड़ करके चले गए। वैश्या भी चली गई, दुष्ट संगी साथी भी चले गए। तब रात्रि के समय चोरी करना उसने आरंभ कर दिया। अब एक दिन वह पकड़ा गया। राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जान करके छोड़ दिया, परंतु दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। तो इस प्रकार राजा ने उसे दंडित करके कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए, फिर नगर से निकाल दिया। अब वन में रह करके जानवरों का शिकार करके वो जीवन यापन करने लगा।
इस प्रकार एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के शिकार का पीछा करते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख मास था, शुक्ल पक्ष था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उसके ऊपर पड़ गए। अब तो जब उसके ऊपर छींटे पड़े तो उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। अब उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे मुनीश्वर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं और उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बताइए। तो उसके दीन वचन सुन करके ऋषि कहने लगे कि ध्यान दे करके सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इसका नाम मोहिनी है और इसके व्रत के करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुन करके वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक को चला गया। इस प्रकार इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इसके माध्यम को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोले एकादशी माता की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी को बहुत बहुत मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।